लगा। मैंने कहा सच बताओ बुरा तो नहीं मानेगा? कहता नहीं। मैंने कहा यार यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और ये गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। मैंने कहा हम पढ़ रहे हैं दिन रात, पढ़ पढ़ के गंजे हो रहे हैं और ये अनपढ़ मजे ले रहे हैं। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया मैं वेस्टीज करेगा। अब मेरे अंदर लगी थी आग। अब मुझे क्या पता था बाहर पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार पानी लेके इंतजार कर रहे हैं मेरा। आपके अंदर अभी हम जितनी आग लगा के भेजेंगे, बाहर पड़ोसी इसलिए बैठा, आ गए बन गए करोड़पति। और सबसे पहली आग पे पानी डलता है घर पे। बीवी कहती है आ जाओ बनाओ तुम्हें करोड़पति। तुम पति तो ढंग से बन नहीं पाए, करोड़पति क्या बनोगे तुम? ये वही ताली बजा रहे हैं जो सही में ढंग से नहीं बन पाए। कितना मजा आ रहा है, बीवियों को ज्यादा आ रहा है। पैसे ज्यादा ले लेंगे आपसे हम। तो मैं घर गया, एकदम मोटिवेशन की ताकत होती है भाई साहब। इंसान अपने शरीर में बम बांध लेता है, मानव बम बन जाते हैं लोग। इतना मोटिवेशन देगी। 26/11 हमला किया था कसाब ने, ये सब ने, कितना जान पे जोखिम है ना, पर किसी ने मोटिवेट किया। ये मिलेगा वो मिलेगा, रहमत मिलेगी अल्लाह की, ये वो मोटिवेशन में बम बांध लिया। तो मैं भी मोटिवेट था और मैं घर गया। मैंने कहा मम्मी, जैसे वो पुरानी पिक्चरों में हीरो नहीं जाता लड़की को लेने, आ गया है तुम्हारा दीवाना। तो मैं भी ऐसी गया। मैंने कहा मम्मी आपने लड़का पैदा नहीं किया। भाई पूरा सुनो यार, चलती ट्रेन में मत बैठो, चलती ट्रेन में मत बैठो। मैंने कहा आपने हीरा पैदा किया। आपका बेटा विदेश जाएगा, लाख रुपए महीना कमाएगा, ऑडी लेगा। ऑडी का नाम सुनते ही मम्मी कहती इधर पीके है क्या? रात को आ गए पिताजी। माँ बहुत दिल से सोचती है, माँ के पास दिमाग नहीं होता। माँ माफ कर देती है, बाप गाली देता है। उनके पास दिल नहीं होता, उनके हिस्से का भी दिल भगवान माँ को दे देता है। रात को मेरे मुंह से गलती से निकल गया मुझे आपका काम नहीं करना। उस दिन मुझे मेरे पिताजी की दो खूबी पता लगी। उनकी याददाश्त बहुत तेज है। उन्होंने अपने बचपन में जितनी गालियां सीखी थी उन्हें सारी उस दिन याद आ गई और सारी गालियां मेरे पे लगाई। और कुछ क्रिएटिव भी बहुत हैं वो, कुछ गालियां ताजी ताजी वहीं बनाई। और वो सब किस पे लगाई? मैं निकम्मे तू हमारे ही हो गया, तू होता ही नहीं, ऐसे पैसा नहीं कमाते, हमने दुनिया देखी है। मैंने कहा पासपोर्ट तो तुमने बनवाया नहीं, दुनिया कौन सी देख ली? ये आधे जो बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, दुनिया देखी। पासपोर्ट है तुम्हारे पास, दुनिया देखी। फिर मैंने दिमाग लगा, मैं दुनिया, मेरा हो सकता है सामने कोई मैडम रहती हो, उनका नाम दुनिया रख रखा हो, तो अलग ही दुनिया देखी है। तो मेरे घर वालों ने कर दिया, क्या कर दिया? और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? जिद्दी। मुझे पता था जो मेरे सक्सेस के पैरामीटर्स हैं, नेम, फेम, सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, वो सब मुझे वेस्टीज में मिल सकता है। जब मुझे रिलायंस फ्रेश के अंदर जाके अरबूज, खरबूज, तरबूज, धनिया, पालक सब मिल सकती हैं, तो मैं अलग अलग जगह मार्केट में क्यों भटकूं? तो मुझे वेस्टीज में सब मिल रहा था और मैंने डिसाइड कर लिया मैं वेस्टीज करूंगा। कोई कुछ भी करे, कोई मना करे, मैं तो बगावत पे उतरूंगा। राइट? घर वालों ने मना कर दिया, मैंने चुप चुप के वेस्टीज को करना चालू किया। दोस्तों ने मना कर दिया, कोई भी दोस्त नहीं आया। जो बोलते थे तेरे लिए जान दे देंगे, कमबख्तों ने 1000 रुपए नहीं दिए। दोस्त पता है ना कैसे होते हैं? अगर तुम्हारा दोस्त बोले तू इस लड़की से बात मत कर, तो उससे वो खुद कर रहा होगा। विश्वास मत करना अपने दोस्त पे, सच बता रहा हूं। सही बोले ना भाई ये लड़की अच्छी नहीं है, से प्रपोज मत मार, वो उसे खुद मार रहा होगा, तुम मान लो मेरी बात। राइट? तो दोस्त बड़े, हर एक फ्रेंड मेरी फिल्म बनाने लगे। एक बंदा कहता हम आपके हैं कौन?
दूसरा कहता दिल है कि मानता नहीं। सब बहुत पिक्चरें बना रहे थे। अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे जो मेरे पास भी थे। जब भी सपना पूरे करने जाओगे, या तो अपने दोस्तों को छोड़ दो या अपने सपनों को छोड़ दो। एक चीज छोड़नी पड़ेगी। दोनों पैरेलल नहीं चल सकते, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। या तो दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा या सपनों को छोड़ना पड़ेगा। किसे छोड़ोगे? किसे छोड़ोगे? ए मोटा भाई, किसे छोड़ोगे? अच्छा, मोटे भी पीछे ही देख रहे हैं। देखो कॉन्फिडेंस देखो, इसे कहते हैं गुजराती का कॉन्फिडेंस। मैं जिसे मोटा बोल रहा हूं वो भी पीछे देख रहा, मेरे से भी मोटा होगा कोई। समझ रहे? किसे छोड़ोगे? छोड़ देना। मैंने छोड़ दिया, वेस्टीज में काम करना चालू किया और कॉलेजेस में जा जाके मीटिंग करना चालू किया। 21 साल की उम्र में वेस्टीज में आया था, कॉलेजेस में जा जाके समझाता था, राइट, कि वेस्टीज में इतने लोग इतना कमाते हैं, ऑडी मर्सिडीज चलाते हैं, हम अगर 3 से 5 साल लग के काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हम भी पहुंचेंगे। सब मजाक उड़ाते थे, सब पागल बोलते थे। हिंदुस्तान में एक चीज याद रखना, भैरों को धमाके सुनाई देते हैं। आप जब तक कुछ करते नहीं, कुछ उखाड़ते नहीं, आपकी कोई सुनने नहीं वाला। मैं भी जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर था, रात को लेट आता था तो गली का कुत्ता भी भौंकता था। फिर जब मैं रेगुलर लेट आने लगा तो वो भी पहचान गया कि अपनी कैटेगरी का है। फिर उसने भौंकना बंद कर दिया। पर जब आप सफल हो जाओगे, जब तक सफल नहीं हो, गली का कुत्ता भी भौंकेगा, जो खुद स्कूटर चलाता है वो भी आप पे हंसेगा। पर जब सफल हो जाओगे, उसके बाद आपके कहने से बहरा भी सुनेगा, अंधा भी देखेगा, लंगड़ा भी दौड़ेगा। सफल होके दिखाना है। मैं दोस्तों को बोलता था मैं ऑडी लूंगा, कहते थे तू ले ले, तेरी में बैठ जाएंगे हम। नहीं आते थे साथ, राइट। पर मेरे अंदर अगर मैं वेस्टीज छोड़ देता तो वो सही प्रूफ हो जाते, और वेस्टीज में कामयाब हो जाता तो मैं सही प्रूफ हो जाता। तो मैंने किसे सही प्रूफ करने पे काम किया? किसे? खुद को। पहले महीने की इनकम आई 201 रुपए, ये आया 201 रुपए। दूसरे महीने की इनकम आई 856 रुपए। मेरा एक दोस्त दिख गया दूर से, कहता ऑडी इधर, मेरा भाई ऑडी लेगा, कितना चेक आया? मैंने कहा देख 856। बड़ी जोर की हंसा, कहता इतनी कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड बर्गर खा जाती है। मैंने कहा तभी बर्गर जैसी हो रही है। लोगों में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, और यूथ में तो बिल्कुल नहीं है, युवाओं में तो बिल्कुल नहीं है। लड़कों के साथ पता है ना क्या होता है? देखता है नीली वाली, पसंद आती है लाल वाली, शादी करता है काली वाली से। होता है ना। हमारे कॉलेज में गाना गाता था मैं, कबूतर जा जा जा, सुना है ना? हैं? पहले प्यार की पहली चिट्ठी। लड़के क्या गाते हैं? कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दे। फोकस नहीं है ना, पेशेंस नहीं है, एक पे टिकता ही नहीं है, राइट। तो सेम मैं जब वेस्टीज में आया, मैंने अपने आप से 3 साल की कमिटमेंट करी। किससे करी कमिटमेंट? किससे करी? खुद से। मैंने कहा 3 साल कुछ नियम मान लेता हूं, क्योंकि यहां मेरा कोई बॉस नहीं है, तो मुझे खुद से ही डिसिप्लिन होके काम करना पड़ेगा। खुद से वादा किया, डायरी पे लिखा कि 3 साल वेस्टीज छोड़ूंगा नहीं, 3 साल नेगेटिव नहीं होऊंगा, 3 साल डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, और 3 साल ऑन ऑफ नहीं होऊंगा। कंसिस्टेंसी से काम करूंगा। 3 साल नेगेटिव नहीं होऊंगा, 3 साल डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, 3 साल ऑन ऑफ नहीं होऊंगा, और 3 साल वेस्टीज छोड़ूंगा नहीं। 3 साल बाद जो इनकम होगी, 3 साल बाद जो लेवल होगा, तब ये सोचूंगा कि वेस्टीज करनी है या नहीं, पर 3 साल से पहले नहीं। 3 महीने में डिसाइड नहीं होता कि आप वेस्टीज कर सकते हो या नहीं। 10 महीने में, 1 साल में कुछ नहीं पता लगता, सीखने में चले जाता है। मानते हैं? तो मैंने अपने आप से वादा किया, पहले साल सीखूंगा, दूसरे साल सिखाऊंगा, तीसरे साल से कमाऊंगा, और फिर सारी जिंदगी उड़ाऊंगा। पहले साल सीखूंगा, दूसरे साल और तीसरे साल उड़ाऊंगा। भाई कमाएगा कौन?
पहले साल सीखूंगा, दूसरे साल सीखूंगा। ये गुजराती सीधा उड़ाने में ही आ रहा है यार। पहले साल सीखूंगा, दूसरे साल सिखाऊंगा, तीसरे साल से कमाऊंगा, फिर सारी जिंदगी। पूछो सर से, कसीनो में उड़ाया ना है सर? ये खुद भी उड़ा के आए हैं, राइट? तो वेस्टीज की बदौलत में लगा रहा। 1 साल बाद इनकम पहुंची 20,000, 2 साल बाद इनकम पहुंची लगभग 40,000 एवरेज महीना, और 3 साल बाद इनकम पहुंची 91,000, लगभग लाख रुपए। 3 साल बाद शीशे के सामने गया और पूछा, बता वेस्टीज करनी है या नहीं? तो मेरे दिल ने बोला, चुप कर बे कुत्ते, चुपचाप करता रहे। क्यों? क्योंकि मेरे कई दोस्त 15,000 कमा रहे थे, कई 20,000 कमा रहे थे, और कई अपने बाप की हड्डी पे कबड्डी कर रहे थे, कुछ नहीं कमा रहे थे। और मैं लगा रहा, और मेरे यहां इनकम बढ़ते हुए 1 लाख पहुंची, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख महीना, 5 लाख महीना, 6.25 लाख रुपए महीना कोविड से पहले। और अचानक एक दिन हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए और बोला, मित्रों कल शाम 4 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा। बोला था? पूरी दुनिया बंद थी? यस और नो? बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में चली गई, जेट एयरवेज बंद हो गई, 20,000 एम्प्लॉय जमीन पे आ गए। एयर इंडिया ने अपने 50% एम्प्लॉयज को 5 साल की अनपेड लीव दी। गोल्ड जिम जैसे बड़े बड़े ब्रांड बंद हो गए। कितनी बड़ी कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल करी, खुद को दिवालिया घोषित किया। कितने सारे लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ रखा था, वो पैसा बीमारी में लग गया। हम ही वो लोग थे जो किसी के लिए हॉस्पिटल में बेड ढूंढ रहे थे, तो किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे। मानते हो? पर वेस्टीज सब कुछ बंद था, सेविंग लोगों की खत्म हो रही थी, और वेस्टीज से मेरी हाईएस्ट इनकम आई 11 लाख महीना। कितनी? 11,19,000। पता है क्यों आई? सब बंद था, पर चाय पीना बंद था क्या? पेस्ट करना बंद था, नहाना बंद था, खाना बंद था, दारू पीना बंद था क्या? यहां बंद था, हमारे वहां नहीं था। हमारे यहां तो बल्कि लोग कोरोना में भी लाइन में लगे हुए थे। एक से पूछा, तुम क्या कोरोना से नहीं डरते, दारू लेने आ गए? कह रहे उसी की तो दवाई लेने आया हूं। भाई सच में कुछ सीखना हो ना, तो पियक्कड़ से सीखना। जो पीता होगा वो कहीं से भी लाता होगा, चाहे बैन हो। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और वो पैदल ही ठेके पे चले आते हैं जिन पे कार नहीं होती। तो सब बंद था, पर एसेंशियल प्रोडक्ट की डिलीवरी ऑन थी। यस और नो? एंड माय डियर फ्रेंड, जिसको करके मेरा चेक पहुंच गया 11 लाख, उससे अगले महीने आया 10,98, उससे अगले महीने आया 10,33, उससे अगले महीने आया 10,19, उससे अगले महीने आया 10,34। ऐसे करते करते मेरी पूरी साल की इनकम रही 1,05,00,000 रुपए। कितनी? वेस्टीज की बदौलत मैंने अपने लाइफ में कभी जॉब नहीं करी। वेस्टीज की बदौलत मेरी लाइफ में बॉस नाम का कभी प्राणी नहीं आया। वेस्टीज की बदौलत पढ़ते पढ़ते, अगर वेस्टीज में नहीं होता तो शायद पढ़ रहा होता, पढ़ते पढ़ते 18 विदेश यात्राएं कर ली। कितनी? 18, 18, और ऐसी फॉरेन ट्रिप्स जो मैं सपने में भी सपना नहीं ले सकता था। अभी 1 हफ्ते पहले ही हम लोग वापस आए हैं। कहां गए थे? दुबई, कतर, हबीबी, मरहबा। तुम कहां जाते हो? अटल ब्रिज, रिवर फ्रंट पे चलते हैं आज, है? इनसे भी बाहर दुनिया है, निकल के देखो, आके देखो, राइट? तो ये फॉरेन ट्रिप्स की आप फोटो देख सकते हैं। मैच देखने, सेलिब्रिटीज के साथ हो, ये बहुत सारी लाइफ में चेंज आ गया जस्ट बिकॉज कि वेस्टीज का डिसीजन लिया, उस डिसीजन के साथ हार्डवर्क किया, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ हार्डवर्क किया। डिसीजन लेना और उस डिसीजन के साथ हार्डवर्क करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिसीजन लेना इज ओनली 1% आउट ऑफ 100%। डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया, 1% हुआ है। 99% क्या है? उस डिसीजन के साथ हार्डवर्क। और हार्डवर्क कौन सा? कंसिस्टेंट हार्डवर्क। कंसिस्टेंट, ये नहीं आज दिखे फिर 3 दिन गायब।
या आज दिखे फिर 4 दिन गायब। अपनी कंडीशन पे ये बिजनेस करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। मैंने इस बिजनेस की कंडीशन पे किया है। ये बिजनेस शुरू के 3 साल सेक्रीफाइस मांगता है। क्या मांगता है? सेक्रीफाइस। पाना चाहते हो? पाना चाहते हो? पहले बताओ खो क्या सकते हो? ये बिजनेस, एक ने मेरे से पूछा ये बिजनेस क्या दे सकता है? मैंने कहा गाड़ी दे सकता है, बंगला दे सकता है, समय की आजादी दे सकता है, दौलत, शोहरत, औरत सब दे सकता है। मैंने कहा ये बिजनेस क्या दे सकता है ये सवाल नहीं है, तुम ये बताओ कि इन सब चीजों को पाने के लिए तुम क्या दे सकते हो। सवाल ये नहीं है भगवान कृष्ण कहां है, सवाल तो यह है कि अर्जुन कौन बन सकता है। सवाल यह है, आप अर्जुन बनिए, कोई ना कोई आएगा सारथी बन के आपकी मदद करने। आप करना चालू कीजिए और वेस्टीज की बदौलत अपने परिवार को वो एंजॉय दे पाता हूं, वो लाइफस्टाइल दे पाता हूं, राइट। अपने पूरी परिवार को ले जाता हूं। 2 गाड़ियां मैं यहां से ले पाया, जिसमें एक गाड़ी 50 लाख रुपए की भी है, ऑडी Q3, 25.5 साल की उम्र में ली। कितनी मोटा भाई? 25.5 साल की उम्र में ऑडी Q3, बाप की नहीं अपने आप की। कैसा है? हाँ, जब ये चलती है पड़ोसियों की जलती है, वाह। जब ये जलती है तो रिश्तेदारों के धुएं निकलते हैं, वाह। यही खासियत है इस गाड़ी की। जो हंसते थे आजकल आईने में देख के खुद को हंसते हैं। ये गाड़ी नहीं है, ये जवाब है उन लोगों को जो कहते थे वेस्टीज में कुछ हो नहीं सकता। वेस्टीज की बदौलत ना ही मैं खुद सफल हुआ, अपने पेरेंट्स को वो खुशी दे पाता हूं जिसके वो वास्तव में हकदार हैं। एक वीडियो देखिए। चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी फूंक से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ। सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। जो स्मृति मैम ने बात करी कि पेरेंट्स, राइट, पापा को फील करके वो भावुक हुई, और जो बच्चा जल्दी मैच्योर हो जाता है ना, वो अपने माँ बाप को देखता नहीं है, उन्हें फील करता है, उनके दुख दर्द तकलीफों को अपना समझता है। वो बचपन में ही अपनी ख्वाहिशों को दबा देता है, वो बचपन में ही किसी चीज की जिद नहीं करता, वो मैच्योर हो जाता है। तो वही चीज मैंने भी बचपन से देखी। मेरे कमरे में कूलर होता था और मेरी मदर फादर दोनों उनका पंखा भी ढंग से नहीं चलता था। मेरी स्कूल की फीस कभी टाइम पे नहीं गई, पर गई जरूर, लेट गई। कई नोटिस मुझे मिलते थे पर उन्होंने भेजी जरूर। चाहते तो वो मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते थे, ये बोल के कि बेटा पैसे की तंगी है, पर उन्होंने मुझे जैसे तैसे गुजारा करके मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। हजारों रुपए फीस दी मेरी। क्यों? पूरी जिंदगी उन्होंने मुझे बनाने में लगा दी। मेरी माँ के बर्तन धोते धोते, कपड़े धोते धोते हाथों की लकीरें मिट गई। मेरे फादर ने पता नहीं 10 साल एक ही सूट था उन पे जो वो हर किसी की शादी फंक्शन में पहनते थे। उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशें खत्म कर दी।
मेरा एज ए बेटा, एज अ सन, क्या फर्ज बनता है कि मैं अपनी मौज मस्ती में, अपनी और चीजों में उन्हें देखना भूल जाऊं, उनकी केयर करना भूल जाऊं। मैं वेस्टीज में जब आया था तो मैंने, उन लोगों ने बोला सपना लिखो, तो मैंने सपना लिखा था कि 25 साल पे बच्चों का सपना होता है कि वो एक बाइक लेंगे या एक गाड़ी लेंगे और उस पर गर्लफ्रेंड को बिठा के घुमाएंगे। मैंने कहा मैं वेस्टीज से एक सपना लेता हूं कि मैं एक गाड़ी लूंगा और उसके पीछे वाली सीट पे मेरे माँ बाप बैठे होंगे। मैं घर बनाऊंगा, मैं अपने माँ बाप की गरीबी मिटाऊंगा। उन्होंने जो अपनी जिंदगी मुझे बनाने में लगाई, मैं उन्हें बेहतर जीवन दूंगा जो मैं बेस्ट कर सकता हूं। इसलिए मुझे हमेशा ये फील होता था समय का मैं कुछ ज्यादा करना है। मैं बड़ा हो रहा हूं, मेरी उम्र बढ़ रही है तो माँ बाप की भी उम्र बढ़ रही है। मैं ये फील करता था कि अगर मेरे भी आज कभी कमर में दर्द हो जाता है तो सोचो वो तो 70 साल के हो गए, उनके घुटने कब तक चलेंगे, उनका दिल कब तक धड़केगा। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी लाइफ में मेरे मदर फादर रहे हैं। उनके अलावा ना मुझे कोई नेगेटिव कर सकता ना डिमोटिवेट कर सकता। उनका चेहरा ही काफी है मुझे फ्यूल करने के लिए, मेरे पैशन को आगे बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए। उनके चेहरा ही सब कुछ है। और मैं आप सबको भी ये बोलना चाहता हूं, जो लोग नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं पड़ोसी के कहने से, रिश्तेदारों के कहने से, आज जाके अपने माँ बाप को ऑब्जर्व करना, अपने बीवी बच्चों को ऑब्जर्व करना। आपके बच्चे की क्या गलती कि उसने आपके घर जन्म लिया, आपकी वाइफ की क्या गलती जो उसने आपसे शादी करी, आप बताइए। एक मैं लाइन पढ़ रहा था अभी, पता नहीं याद है नहीं है, बोल के देखता हूं कि फीमेल के लिए ये लाइन है कि दिन के ख्वाब, दिन की रोशनी ख्वाब सजाने में गुजर गई, रातों की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में आपके नाम की एक तख्ती भी नहीं है, पूरी जिंदगी उस घर को बनाने में गुजार दी। एक फीमेल अपना सब कुछ त्याग करके आती है घर में, उसे नहीं पता होता आदमी क्या है, कैसे है, परिवार क्या है, कैसे है, पर वो सब कुछ आपके ऊपर लगाती है। मेरा आपसे सवाल है, आपने उनके लिए आज तक क्या किया है और कब करेंगे? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आपका शहर अहमदाबाद कहां से कहां पहुंच गया? आप कब गरीबी से निकल के, गरीबपुर से निकल के अमीरपुर पहुंचेंगे? कब आप अपनी ख्वाहिशों को, सपनों को पूरा करें? इसलिए कहता हूं सबसे बड़ा मोटिवेशन, जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्होंने कभी अपने माँ बाप को ढंग से नहीं देखा, उन्होंने कभी अपने बीवी बच्चों को ढंग से नहीं देखा। क्योंकि मैं तो आज तक कभी नेगेटिव नहीं हुआ, मैं आज तक कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, ना मुझे किसी के आने से फर्क पड़ता, ना मुझे किसी के जाने से फर्क पड़ता। इसलिए आते ही मैंने एक लाइन बोली थी कि इस बिजनेस में लोग आएंगे, लोग जाएंगे, और जो रह जाएंगे वही आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, अपने लिए, अपने परिवार के लिए करो, अपने सपनों के लिए करो, बाकी किसी की मत सुनो। बाकी दुनिया सिर्फ राय देती है, साथ नहीं देती। स्वार्थी है दुनिया, सारथी नहीं है। मुश्किल समय में दो ही चीजें काम आती है, आपका परिवार और आपका पैसा। तीसरी चीज काम आ जाए तो बता देना। हॉस्पिटल में एडमिट होगे तो पैसा काम आएगा, कोई तकलीफ में होंगे तो परिवार काम आएगा, और कोई काम नहीं आएगा। तो उस परिवार के लिए और उस पैसे के लिए हमें वेस्टीज को करना है, बाकी किसी के लिए। आप में से कितने लोगों की मदर है, मदर, माँ? वाह, हम सब बहुत ब्लेस्ड है कि ऊपर वाले ने हमारा भगवान अभी जीवित रखा है। मैं हमेशा बोलता हूं माँ को भगवान, भगवान से बड़ा दर्जा देता हूं, क्योंकि अगर भगवान को भाग्य लिखने के लिए दिया जाए तो वो सुख और दुख दोनों लिखता है, और अगर मेरी माँ को मेरा भाग्य लिखने के लिए दिया जाए तो वो सिर्फ सुख लिखेगी। तो उनसे बड़ा भगवान कौन है? तो उनकी खुशियों के लिए काम करता हूं, इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए कभी डिमोटिवेट नहीं होता, इसलिए बहुत मेहनत करता हूं। अभी ट्रेन से आया हूं, राइट, मुझे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर आप जनरल डब्बे में घूम रहे हो। मैंने कहा सुन भाई, मैं रिक्शे में भी घूमता हूं। जहां गाड़ी नहीं पहुंचती, जहां बाइक नहीं पहुंचती, जहां रिक्शा पहुंचेगा मैं उससे भी जाता हूं, और जहां रिक्शा भी ना जाए मैं पैदल भी जाता हूं। मेरा टैग से मैं नहीं हूं, मेहनत करके जो टैग मिला है। लीडरशिप इज नॉट अबाउट पोजीशन, लीडरशिप इज ऑलवेज अबाउट एक्शन। मैं वीएमसीएम नहीं हूं, वीएमसीएम बना जिस वजह से हूं, मैं वो करता हूं मेहनत करके, एक्शन करके। राइट, कर सकते हैं? यस और नो? 3 साल
पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ वेस्टीज को दे सकते हैं? वादा है? यस और नो? अगले फॉरेन ट्रिप पे आपको चलना है, और अब अकेले नहीं, अपने परिवार में से किसी को साथ लेके जरूर चलना है। चलेंगे? वादा कर रहे हैं मोटा भाई? वादा कर रहे हैं? देखो, गुजराती का वादा बड़ा पक्का होता है, तोड़ना मत। पक्का? अगले फॉरेन ट्रिप पे कितने लोग मिलेंगे? अपने अप्लाई से पूछो अगले फॉरेन ट्रिप पे जाने के लिए क्या करना है, और उस फॉरेन ट्रिप के आने से पहले हर दिन अपना बेस्ट दो, बाकी ऊपर वाला आपको देख लेगा, वो आपको सफलता जरूर देगा। राइट? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एक बार शिवम सर के लिए